अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की तरफ से आई एम योर टीचर्स। मैं आपको जो है बीए बीकॉम बीएससी पार्ट 1 की इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन जो बीकॉम पार्ट 2 के अंदर है उसके भी कुछ लेक्चर दे रहा हूँ। तो मैंने अभी तक जो है काफ़ी पेपर के सवाल भी सॉल्व कर दिए हैं। आज मैं आपको सीवी बनाना सिखाऊंगा कि एग्ज़ाम के अंदर जॉब लेटर आता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर आता है कवरिंग लेटर के साथ। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बना के दे दिया। एग्जामिनेशन का 2019 का क्वेश्चन था, उसके मुताबिक मैंने आपको जॉब एप्लीकेशन जो कवरिंग लेटर है उसकी के अंदर सीवी है। अब एक अलग से सीवी बनाना सिखा रहा हूँ कि सीवी अगर आप अप्लाई करें, ये जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ये इम्तहान में भी ले सकते हैं सीवी। तो चलते हैं हम सीवी की तरफ। सबसे पहले हम अपना ऊपर जो है हेडिंग लिख देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सीवी क्यूरिकुलम विटाई कहलाते हैं, क्यूरिकुलम विटाई, लेकिन मशहूर ज़्यादातर सी डॉट वी हम बिल्कुल अपने पेपर के सेंटर में लिखेंगे। सीवी, सी से क्यूरिकुलम, वी से विटाई, ठीक है। फिर हम इसको अंडरलाइन कर देंगे या बनाएंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, अंडरलाइन हो जाएगा। सबसे पहले आप जो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे। पर्सनल में कलर में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यह हम लिखते हैं, हम यहाँ पोर्शन ले लेते हैं पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब सीवी बनाएंगे हम, अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भी सीवी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी तरीके से बनाइएगा। पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ये मैं कलर में इसलिए बना रहा हूँ, वहाँ तो आप अपना कंप्यूटर बनाएंगे ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आप लिखिएगा अपना नेम, एप्लीकेंट का, कैंडिडेट जो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसका नाम क्या है, वो हम यहाँ पे दो हमने कॉलम डाल दिए, मार्जिन बना लिया, यहाँ लिखेंगे उसका नाम। अब मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ कोई भी, जो फ़र्ज़ करें यहाँ पे तारीख, अकबर लिख दिया मैंने। ये फ़र्ज़ी नाम है, किसी का नाम नहीं लिया मैंने, ये किसी ख़ास कोई एक नाम मैंने फ़र्ज़ कर लिया, तारिक अकबर नाम लिख दिया। तारिक अकबर साहब अप्लाई कर रहे हैं, उनका सीवी बना रहा हूँ मैं। नेम तारिक अकबर, या उनके वालिद का नाम आ जाएगा, फादर्स, FATHERS, फादर्स नेम। यहाँ फादर नेम आ गया जावेद अकबर, ये भी एक फ़र्ज़ी नाम है, किसी का ख़ास का शख्स का नहीं है, फ़र्ज़ी नाम है जावेद अकबर, ये वालिद का नाम आ गया। अभी हम सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, एक एक चीज़ को अलग करेंगे। फिर इसके बाद हम देंगे एज, लिख लें या डेट ऑफ बर्थ, एज और डेट ऑफ बर्थ, DOB बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ को। तो कोई भी एक चीज़ लिख दें, मैं लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये पैदा हुए थे जो है 2/11/2000 में पैदा हुए थे, ठीक है। यानी 22 साल तक के जो इनकी हो गई, तकरीबन 22 साल उनकी हो गई है मुकम्मल। तो ब्रैकेट में लिखना चाहें 22 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। ये सब मैंने फ़र्ज़ी लिखी है, आप अपनी लिखिएगा जब अप्लाई करेंगे, जिस तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उस तरह लिखिएगा आपकी।
डेट ऑफ बर्थ के बाद आप यहाँ लिखेंगे मैरिटल स्टेटस आपका, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, मैरिटल स्टेटस। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखिएगा, और अगर शादीशुदा नहीं तो अनमैरिड लिखिएगा। मैं लिख देता हूँ अनमैरिड। अक्सर पाकिस्तान में इस उम्र में शादी अभी होती कहाँ है, बहुत कम होती है, इसलिए अनमैरिड। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लिखिए, आपकी जो भी एज आ रही है उसके मुताबिक। इम्तिहान में आती है सीवी, तो इसी तरीके से सीवी बना दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस आपका आ गया। इसके बाद आप लिखिएगा अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो भी नंबर हो वो यहाँ लिख दिएगा। ठीक है, इस जगह पे आप पूरा लिख दिएगा। मैं कोई नंबर किसी का नहीं लिख रहा यहाँ पे नंबर। इसके बाद आप जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन में और दे देंगे। अगर आपकी कोई हाइट है तो वो लिख दिएगा, कोई वज़न है तो वो लिख दिएगा। ठीक है, वेट कितना है वो लिखना चाहें तो लिख दिएगा। हाइट लिखना चाहें, कहीं रिक्वायरमेंट होती है हाइट की भी, वेट की भी, जॉब की, पोस्ट के मुताबिक, तो वो लिख दिएगा, वरना ऑफिस जॉब के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर डोमिसाइल आपसे मांगते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो वहाँ डोमिसाइल और पीआरसी पूछी जाएगी, और अगर आप प्राइवेट जॉब में अप्लाई करते हैं तो वहाँ मत लिखिएगा, वहाँ ज़रूरत नहीं होती डोमिसाइल पीआरसी की। लेकिन गवर्नमेंट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डोमिसाइल, इस सूबे की नेशनलिटी होती है डोमिसाइल, डोमी, और CNIC जो होता है पूरे मुल्क की नेशनलिटी, डोमिसाइल ऑब्लिक PRC, यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। आपकी मुस्तकिल रिहाइश कहाँ की है वो लिखेंगे। डोमिसाइल किस सूबे, इसी सूबे का लिखेंगे। सूबे में सिंध के अंदर दो लिखना पड़ता है। शहरी इलाके हैं, शहर का अलग डोमिसाइल बनता है, और देही इलाकों का इंटीरियर का अलग डोमिसाइल बनता है। अगर आप इंटीरियर ताल्लुक रखते हैं तो डोमिसाइल लिखिएगा इंटीरियर सिंध, और अगर शहर से रखते हैं अर्बन सिंध। ठीक है, और आपका PRC उसके मुताबिक होगा, इंटीरियर का जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस होगा, और जो शहर का है शहर के हिसाब से। अब मैं लिखता हूँ डोमिसाइल अर्बन का लिख देता हूँ, सिंध अर्बन का डोमिसाइल है, सिंध के शहरी इलाके का डोमिसाइल है। और PRC परमानेंट रेजिडेंट कहाँ की है आपकी, इसी तरह कराची की कर दी मैंने, कराची ईस्ट कर दी। कौन सा ज़िला है कराची का, ईस्ट। ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में जब अप्लाई करोगे तो वहाँ डोमिसाइल PRC पूछा जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ज़रूरत नहीं होती पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो अब आपका मेलिंग एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस जो होता है, रेजिडेंशियल एड्रेस, आप अपने घर का पता बताएंगे यहाँ पे, जिस पते पर वो आपसे ख़त किताबत करेगा, यहाँ पता लिख देगा R200, मकान नंबर R205, ब्लॉक प्रेस करो I, एरिया, मैं यहाँ एरिया छोड़ देता हूँ, वो खुद लिखेगा। जैसे एरिया नाज़ाबाद है, फेडरल बी एरिया है, कोई भी एरिया, ये मैं लाइन बना देता हूँ। फेडरल बी एरिया है, लियाकताबाद का एरिया है, वो यहाँ एरिया की जगह पे लिख दिएगा लियाकताबाद, ब्लॉक I, नॉर्थ नाज़ाबाद, ब्लॉक I, लियाकताबाद, ब्लॉक I, न्यू कराची, जो भी हो। जहाँ कभी मैंने ये पूरा किसी का पता नहीं लिखना चाह रहा। ठीक है, और उसका सेक्टर हो, उसका ब्लॉक I हो गया, सेक्टर कौन सा है, सेक्टर, और कराची, ये मैंने पता लिख दिया, फर्जी पता लिख दिया, कोई भी क्लियर पता नहीं है पूरा, जो किसी के घर पहुंच जाए। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर,
तो ये ना हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट, यहाँ नंबर लिखा मैंने। अब यहाँ अपना आप टेलीफोन नंबर लिख दिएगा, +92, आगे आपका जो भी फ़ोन नंबर हो, 0 ये 29, और जो भी चलता जा रहा है, मैं पूरा लिख नहीं रहा, कॉन्टैक्ट आपका जो फ़ोन नंबर हो, ठीक है ना। मैं नहीं लिखना चाह रहा, कोई नंबर ना सेट हो जाए। इस तरह कोई भी 0300 0400 003 डबल 033 7 हो गया, 04 0345 हो गया, और पूरा फ़ोन नंबर जो भी आ रहा है। फिर ईमेल, आपका जो भी ईमेल नंबर है वो ईमेल लिखिएगा यहाँ पे। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो भी हो आपका ईमेल एड्रेस, ये जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे हो गया, @ आ गया। जीमेल है तो gmail.com, याहू है तो याहू डॉट, ठीक है। मैं पूरा किसी का नहीं दे रहा, अपना ईमेल आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद फिर हम लिखेंगे आगे, रुक रुक, अब जब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे लूँगा तो फिर मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखूँगा ऑब्जेक्टिव। क्या लिखूँगा? ऑब्जेक्टिव। क्या मेरे मकासद, ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव लिखूँगा, 3 4 5 लाइनों के अंदर होंगे मेरे, छोटा सा पैराग्राफ बनेगा ऑब्जेक्टिव का। टू सिक्योर a challenging position to secure a challenging position as an accountant यहाँ जो पोस्ट हो उसका नाम लिख दिएगा। एज एन अकाउंटेंट, मैं बीकॉम, चूँकि बीकॉम के हवाले से जो है मैं बना रहा हूँ, तो एज एन अकाउंटेंट इन अ रेप्यूटेबल, आप बस यहाँ पोस्ट चेंज कर देंगे, हर पोस्ट के लिए चल जाएगा। इन अ रेप्यूटेबल organization that allows me to utilize my skills and experience
इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एनालिसिस एंड एनालिसिस एंड एनालिसिस। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, हमने ऑब्जेक्टिव लिख देना यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारा पोर्शन अगला होगा, हम जब अपने पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, ऊपर ही हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ऑब्जेक्टिव आ गए हमारे। ऑब्जेक्ट अब हम एजुकेशन लिखेंगे, अपनी एकेडमिक एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन की हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे। असल में सीवी बहुत तरीके से बनता है, आप जिस तरीके बनाए सीवी वो सही है। यहाँ मैं अपने तरीके से जो मुझे बेहतर लग रहा है मैं उस तरह बना रहा हूँ आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये सीवी भी बहुत बेहतर होगा। अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो वहाँ भी अप्लाई करें तो बहुत इफेक्टिव होगा सीवी जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। एग्जामिनेशन, अभी तो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट्स ही लिख रहा हूँ कि एग्जामिनेशन मांग लें तो आपको सीवी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसे सीवी बनता है। तो आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वहाँ पुटअप कर देंगे। सीवी के 20 नंबर का सवाल होता है, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे वहाँ पे, या पूरे 20 भी मिल सकते हैं अगर आप इस तरह लिखेंगे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सीवी। एजुकेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे कि मैंने एक अपना कौन सी पहली क्वालिफिकेशन लिख रहा हूँ मैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसको बी कॉम बोलते हैं, BACH पूरा लिखिएगा। बी कॉम भी लिख सकते हैं लेकिन सीवी में पूरा लिखिएगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स आपने कहाँ से किया है, इदारे का नाम लिखिएगा। अब यहाँ इदारे का नाम लिखिएगा। मैं इसको कलर से दूसरा चेंज कर देता हूँ, इदारे का नाम लिखता हूँ कहाँ से किया है, फ्रॉम चूँकि ये तो आप टाइप करेंगे इसमें, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, कराची in the period of 2018 से 2022। इसमें आप इस पीरियड में आपने ये करा है कराची यूनिवर्सिटी से। ठीक है। फिर इसके अलावा कोई आपके पास और कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, अगर मास्टर क्वालिफिकेशन होती तो पहले मास्टर लिखता, जो बड़ी क्वालिफिकेशन होती है उसको पहले लिखते हैं। मैंने यहाँ ग्रेजुएट तक की तालीम का, चूँकि आप बीकॉम का इम्तान दे रहे हैं तो ग्रेजुएट तक रखा है। अगर आपकी इसके अलावा जब अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो मास्टर क्वालिफिकेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपने की होंगी, वो सब एक जो है ना, ये सब पॉइंट अलग अलग मेंशन कीजिएगा। अब मैं इसके बाद जो है कोई डिप्लोमा वगैरह मैंने किया है एजुकेशन में, अब मैं लिख रहा हूँ इसमें डिप्लोमा इन
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर डिप्लोमा किया है। इसके बारे में बता देंगे आप 2 लाइन में। आपने किस इदारे से किया है, इदारे का नाम लिखेंगे। फ्रॉम, कहाँ से किया आपने, फ्रॉम ABC कराची। ABC से किया है, फ्रॉम ABC कराची। कौन से पीरियड में किया है, इन 2021 में किया है। लिख देंगे ये डिटेल जहाँ से आपने किया, उसका इदारे का पूरा नाम मैंने ABC लिख दिया है कराची। आपके पास जो भी नाम पूरा होगा आप वो लिखिएगा। इन 2000 ईयर, किस ईयर में किया होगा, इस ईयर का नाम लिखिएगा। अब इसके बाद जब आप एजुकेशन कर लेते हैं, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी मेंशन करते हैं। आपको कंप्यूटर आता है, आपने MS ऑफिस किया है, सब मेंशन करते चले जाएं जितने भी आपके पास। तो मैं आपको शॉर्ट, ज़्यादा इम्तान के साले ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अब मैं ले लेता हूँ आपका वर्क एक्सपीरियंस। मैं सफ़ा पलट लेता हूँ, नेक्स्ट सफ़े पे चले जाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस। अब आपने जहाँ जहाँ काम किया है उसके बारे में आप बताएंगे, किस किस पोस्ट पे किया है। अब यहाँ पे आप बुलेट बना देंगे ये अपने। अब यहाँ लिखेंगे आप कोई कंपनी, जैसे कौन सी कंपनी है, मैंने कोई XYZ कंपनी कर देता हूँ ताकि किसी कंपनी का नाम नहीं लिख रहा। XYZ कंपनी में आपने काम किया है, मैं लिख रहा हूँ। कंपनी ये कहाँ बेस है, कराची। ये कराची पाकिस्तान के अंदर कराची में है। कराची पाकिस्तान। किस पोस्ट पे काम किया, पोजीशन आपकी यहाँ पोजीशन क्या थी, पोजीशन आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। एज ए अकाउंटेंट काम किया है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट काम किया है कि इसका, ये जो आपने एज ए अकाउंटेंट इस XYZ कंपनी काम किया है, कितने ड्यूरेशन काम किया है, यहाँ ड्यूरेशन देंगे आप शॉर्ट में करके। ज़रा ड्यूरेशन, काम का ड्यूरेशन, दौरानिया कितना रहा है काम का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी है ड्यूरेशन। 2022 से आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी काम कर रहे हैं। प्रेजेंट का लफ्ज़ लिख दिया हमने, फिर अभी प्रेजेंट है जॉब पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। अगर आपने कोई और भी कंपनी में किया होता काम तो वो सब लिखते चले जाएंगे। मैं आपको बायोडाटा बना रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हकीकत ज़िंदगी में और भी कंपनी होती सारी। अब इस कंपनी की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए अकाउंटेंट क्या जिम्मेदारी थी वो लिखेंगे, उसको बताएंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरी।
रेस क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ती थी वहाँ कंपनी में इस पोस्ट के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बुलेट बना दिया हमने। अब जो जो हमने काम करे वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो हमारे पास जिम्मेदारी थी हमने यहाँ लिख देते हैं एक जिम्मेदारी के अंदर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स की पोस्ट पे जो जो जिम्मेदारी होती है वही उसी हवाले से लिखेंगे हम। प्रिपेयरिंग हम तैयार करते थे, बनाते थे। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा काम था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मालियाती गोशवारे। स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स और उनकी रिपोर्ट बनाना एंड रिपोर्ट्स। और रेस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे पास मैनेजिंग अकाउंट्स, अकाउंट को मैनेज करते थे। मैनेजिंग अकाउंट्स पेबिल, ये लाइब्रेरी करंट लाइब्रेरी अकाउंट होता है। अकाउंट पेबिल उधार में जितना सामान खरीदते थे, सप्लायर का जो कर्जा होता था जो वापस करना होता था उनको 1 साल के अंदर अंदर 3 महीने 4 महीने उनके वो मेंटेन करते थे, मैनेज करते थे अकाउंट्स पेबिल एंड रिसीवेबल एंड साथ में कस्टमर का भी एंड रिसीवेबल, ये दोनों काम करते थे। आप अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल को भी मेंटेन करते थे। ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी शामिल था जिम्मेदारी में। नेक्स्ट बुलेट बनाएंगे आप। और आपने क्या काम आपकी जिम्मेदारी में था तो याद भी रख लेगा कि अकाउंटेंट की जिम्मेदारी में ये सारे काम होते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। विल कंडक्टिंग बैंक रिकन्सिलिएशन, कंडक्टिंग ये सब काम करना होता है अकाउंटेंट को। कंडक्टिंग बैंक रिकन्सिलिएशन एंड ट्रैकिंग कैश फ्लो एंड ट्रैकिंग कैश फ्लो के अंदर कैश इनफ्लो भी होता है, कैश आउटफ्लो भी होता है। ट्रैकिंग कैश फ्लो और इसका एक टॉपिक भी है बीकॉम एडवांस अकाउंटिंग में, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिस जो 3 एक्टिविटीज से बनती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा इसमें बनता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड थर्ड बनता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन 3 एक्टिविटीज़ से हम कैश का एंडिंग बैलेंस मालूम कर लेते हैं। जो चेंजिंग आई होती है ड्यूरिंग दी पीरियड में कैश के एंडिंग बैलेंस और कैश के ओपनिंग बैलेंस के नाम से चेंजिंग आई होती है, उस चेंजिंग को हम मालूम करते हैं तीनों एक्टिविटीज़ के ज़रिए से। और सिर्फ ऑपरेटिंग जो आपका प्रॉफिट होता है उसको रखते हैं, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन थे या बैड डेट से गेन था या लॉस था, उनको हम दोबारा जो है उनको सही पोजीशन में ले आते हैं। जो चीज़ हमने लेस कर दी थी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से उसको ऐड कर लेते हैं इनमें से, और जो ऐड की थी उनको लेस करते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसमें वर्किंग कैपिटल की इफेक्ट डालते हैं हम। अगर करंट लायबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ होती है तो हम माइनस करते हैं वहाँ से, करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है तो ऐड करते हैं। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है तो हम उसको
ऐड करते हैं यानी कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो समझते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वहाँ हमारी डिक्रीज होती है तो उसको कैश आउटफ्लो समझते हुए माइनस करते हैं, और इस तरह जो है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है इनकम टैक्स माइनस करने के बाद। ठीक है, ये वहाँ पे मैंने कैश फ्लो का लफ्ज़ सुन के तो मैंने आगे थोड़ी सी अकाउंटिंग को भी टच करना शुरू कर दिया था, आपको एडवांस अकाउंटिंग को, वरना ये टॉपिक है आपने पढ़ा भी होगा एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, मैंने भी काफ़ी पढ़ाई है। एडवांस अकाउंटिंग जो है जब स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको पढ़ाता हूँ एडवांस अकाउंटिंग वगैरह। फिर आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और लिखना है, अकाउंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी शुमार होता है प्रिपेयरिंग बजट्स, बजट भी तैयार करना होता है अकाउंटेंट को। प्रिपेयरिंग बजट्स एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट, बजट में सारी फोरकास्टिंग ही होती है। एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट माने पेशेंट जो है एस्टिमेशन होती है, अंदाजे होते हैं फोरकास्ट। एंड लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है इस जॉब की, इस कंपनी के अंदर आपकी मैनेजिंग एंड सुपरवाइजिंग जूनियर अकाउंटिंग स्टाफ, मैनेजिंग एंड सुपरवाइजिंग जूनियर अकाउंटिंग स्टाफ। ये एक कंपनी के अंदर आपने ये पूरी XYZ कंपनी के अंदर आपने काम किया है, इसका ड्यूरेशन से लेके सारी चीज़ इस तरह मेंशन कर दी हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी दूसरी कंपनी में भी काम किया है तो इस वाले ये जो आपका ये बुलेट है इसकी लाइन में लिखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट कंपनी है नंबर 2 आ गई कंपनी, एक लाइन छोड़ेंगे, बुलेट में आया। अब यहाँ से इस लाइन से शुरू होंगे नया, इस मार्जिन से जहाँ से पहली कंपनी शुरू हुई थी। फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं ABC कंपनी, ये भी फर्जी कंपनी हमारी है इस वक्त यहाँ पर, इमेजिनरी फर्जी ABC कॉरपोरेशन के अंदर भी हमने काम किया है। ABC कॉरपोरेशन, ABC कॉरपोरेशन कहाँ पर है ये कंपनी? कराची के अंदर है। कराची कौन से, कराची किसका शहर है? पाकिस्तान के अंदर आता है। पाकिस्तान एक कंट्री है सान। अब इसके बाद हम जैसे हमने पहले लिखा था पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पे हमने काम किया है? POSITION। पोजीशन क्या है इस कंपनी में आपकी? आपने जूनियर अकाउंटेंट काम किया है यहाँ पे। ये तो आप अभी कर ही रहे हो, उस कंपनी को पहले मेंशन करें जहाँ आप कर रहे हो, उससे पहले माजी में जहाँ काम किया है जूनियर अकाउंटेंट। ये आपकी इस पोजीशन क्या है? इसका ड्यूरेशन कितना आपने अरसे काम किया है? ड्यूरेशन यानी कितने अरसे यहाँ काम किया है वो ड्यूरेशन लिखा जाएगा पूरा आपने, पीरियड ये आपने काम किया है। क्योंकि यहाँ पे अब आप काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आप अब इस वक्त काम कर रहे हैं जो ऊपर कंपनी में लिखा हमने प्रेजेंट है 2022 से अभी तक चल रहा है। यहाँ आपने काम करा है 2021 से 2022 तक, 2021 to 2022। इसके बाद आपने जो ऊपर वाली कंपनी है वो ज्वाइन कर ली है, उसका डिटेल आपके पास मौजूद है। ये माजी में काम किया, जूनियर थे, अब वहाँ अकाउंटेंट बन गए आप। ठीक है,
ये इसके बाद अब आप इसकी भी एक लाइन छोड़ के रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। ये तो ऊपर लिखिए, यहाँ क्या काम करते थे आप, यहाँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह, बस ये तरीका कार रखिएगा आप अपना CV बनाने का। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या थी, वहाँ पे क्या काम करते थे आप। हर कंपनी चाहती है कि उसको बताया जाए कि आप जिस कंपनी से काम करके आए वहाँ क्या काम करते थे, ताकि वह लगा सकती है अंदाज़ा कि हमारी कंपनी के लिए ये कितना सूटेबल होगा, हमारी कंपनी में ये जो है काम करने कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर इसी हिसाब से आपकी तनख्वाह भी फिक्स की जाती है आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए। अब यहाँ पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब जब शो करेंगे जिम्मेदारी, मेरा यहाँ पे जूनियर एज ए जूनियर अकाउंटेंट क्या काम था, क्या करता था, आप लिख रहे हैं असिस्टिंग इन दी, वहाँ आप काम करते थे असिस्टिंग, मदद करते थे, असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन, इन द प्रिपरेशन of financial statement, of financial statements। ऊपर वाली में जो काम कर रहा है अकाउंटेंट, वो भी ये काम कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि साइन करेगा, उसने तैयार किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उसके साथ नीचे जूनियर अकाउंटेंट होंगे जो उसको असेस कर रहे होंगे। इसी तरह इसने एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम किया है, तो वो अपने अकाउंटेंट को असेस कर रहा था इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर नया बुलेट बनाया। और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इसमें, रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजेक्शन भी आपका काम था, यानी एंट्रियाँ जो बनाई जाती हैं, रिकॉर्ड करते थे डेली, रोज़मर्रा की लेन देन, जितने भी कारोबारी वाउचर आते थे उनकी एंट्रियाँ, जनरल एंट्रियाँ वगैरह पास करते हैं डेली, ट्रांजेक्शंस, डेली ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनिंग जनरल लेजर्स, एंड मेंटेनिंग जनरल लेजर। जनरल लेजर को भी मेंटेन करते, जनरल लेजर को साथ साथ एंट्री होती थी, उसको अपडेट करते रहते थे वहाँ बैठ के आप लेजर को, ताकि जब अकाउंटेंट के पास डिटेल जाए जनरल लेजर से बैलेंस शीट की, तो बिल्कुल एक्यूरेट जाए, वो फौरी तौर पर बनाने की पोजीशन में आ जाए, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, आपको पता है जब भी बात होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसके अंदर आपका इनकम स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, बैलेंस शीट आती है, रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट आता है, और साथ साथ जो है तो कंपनीज के अंदर रिक्वायरमेंट हो गई कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, वो भी बनाए जाते हैं। उसके साथ नोट्स होते हैं, अकाउंटिंग के नोट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं आज के दौर के अंदर। नेक्स्ट आपकी असिस्टिंग विद अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल में भी आप असिस्ट करते थे, असिस्टिंग मदद मुहैया करते थे, असिस्टिंग विद अकाउंट्स पेबल, with accounts payable and accounts receivable यानी accounts receivable। आप कंडक्टिंग बैंक रिकन्सिलेशन भी करते थे, इसमें भी कंडक्टिंग बैंक
रिकन्सी यानी कंपनी का कैश बुक और बैंक की जो कैश से मुतालिक बुक होती है, इन दोनों को रिकन्सिलिएशन माने एग्री करना होता है, दुरुस्त करना होता है, एक बैलेंस पे लाना होता है किसी टाइम पीरियड के बाद। जो जो उसके अंदर ऐसी एंट्री होती हैं जहाँ पर नहीं हुई भी ट्रांजेक्शन, वहाँ पर उसको करते हैं, उसका इफेक्ट देते हैं ताकि दोनों के बैलेंसेस बराबर आ जाए। इसको बैंक रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। असिस्टिंग विद टैक्स फाइलिंग एंड कंप्लाइंस, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। असिस्टिंग विद टैक्स फाइलिंग एंड कंप्लाइंस। कंप्लाइंस माने टैक्स डिपार्टमेंट के जो जो ऑर्डर्स आते थे, जो इन्फॉर्मेशन वो मांगते थे, उस पर अमल करते थे, कंप्लाइंस होते थे। ये तो हमने यहाँ पे दो कंपनियाँ आपके सामने पेश कर दी। एक पे आप फुल अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और उससे पहले माजी में आपने जूनियर अकाउंटेंट काम किया था, उसकी भी आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी शो कर दी हमने, ठीक है, एग्जामिनर के अंदर। अब आगे हम चलते हैं, स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। आपकी स्किल्स यानी महारत क्या है आपके पास, वो भी मेंशन करेंगे। अब आखिर में हम अपनी स्किल भी दे देंगे, हमारे पास क्या क्या महारत है। ये स्किल्स जो जिन जिन शोबे के अंदर आपकी महारत होती है वो स्किल्स होती है आपकी। स्किल्स अब हम इसको बुलेट में लिख देंगे। प्रोफिशिएंट माने माहिर, प्रोफिशिएंट माने माहिर हैं आप। प्रोफिशिएंट इन MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस माने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप माहिर हैं। एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ सॉफ्टवेयर के नाम लिख दें। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है जैसे क्विक बुक्स हो गया, क्विक बुक्स, कॉमा और कोई ज़ीरो ZXE, ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ज़ीरो जो जो आपका पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, पीच टी भी सब बहुत सारे होते हैं, मुख्तलिफ अलग अलग नाम के, हमने चंद शो कर दिए हैं। पीच ट्री अकाउंटिंग भी होती है, तो ये हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। फिर नेक्स्ट बुलेट बनाएंगे, और क्या क्या स्किल है आपके पास, क्या क्या महारत है। आप स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपके पास। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये स्किल है आपकी। सॉल्विंग स्किल्स, इस चीज़ में भी आप माहिर हैं। नेक्स्ट बुलेट बनाया हमने, और कौन सी स्किल आपके पास है मेंशन कर, जो जो स्किल आपके मेंशन करते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, अच्छी तरह से आप बातचीत कर सकते हैं। एक्सीलेंट उम्दा, ये सब आपकी स्किल है, अच्छी बातचीत करना। राब्ते करना, लिखत पढ़त, कॉरेस्पोंडेंट, ड्राफ्टिंग, ये सब कम्युनिकेशन है ना। एक्सीलेंट
एक्सीलेंट कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन आपको पता है ओरल भी होती है और रिटन भी होती है। रिटन में ख़त किताबात रिपोर्टों को बोलते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल एंड पर्सनल, इंटरपर्सनल स्किल्स भी होती है आपके पास। नेक्स्ट बुलेट बनाए, और भी कोई आपके पास है तो। अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी, ये भी एक स्किल में आ जाता है। तवज्जो होती है आपकी, अटेंशन होती है, अटेंशन टू डिटेल, डिटेल माने तफसीली, एंड एक्यूरेसी के साथ होती है, दुरुस्तगी, कोई गलती नहीं होती है। और कोई है तो नेक्स्ट, एबिलिटी, कोई आप में काबिलियत है, एबिलिटी, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर काम करने की आप में काबिलियत है, सलाहियत है। टू वर्क इंडिपेंडेंटली, independently and as part of a team। एंड लास्ट एक को लिख देते हैं हम आपकी, स्ट्रॉन्ग वर्क, ये सब अपने आप सीवी के अंदर मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे पैसे दिएंगे ऑर्गेनाइजेशन। आपका अंदाज़ा लगाएगी कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एक असेट्स बन सकते हैं, बहुत अच्छी जो है आप पोजीशन पे जा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें इस तरह अपने सीवी बनाएंगे तो आपको कंफर्म जॉब मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, अखलाकियत होती है, एथिक एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आपके पास है। एंड टाइम यानी वक्त के अंदर काम किस तरह करा जाता है वो उसकी महारत भी आपके पास। टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी, महारत भी आपके पास है इसकी भी। ये आपका स्किल्स का पोर्शन आ गया। अब आखिर में फिर रेफरेंसेस की बात आ जाती है। आपसे कहा जाता है आप कोई रेफरेंस, आपके पास अच्छा रेफरेंस है जिसका असर पड़ता हो मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट में, तो आप रेफरेंस भी कोट कर दें। ये आखिर में कर रहा हूँ, आप चाहें तो करें चाहें तो नहीं करें। रेफरेंसेस बहुत सी जगह देना पड़ते हैं। रेफरेंसेस जो आपके पास अच्छे ऐसे रेफरेंस हैं तो दें। तो यहाँ या नहीं देना चाहते उस वक्त तो आप लिख दें ये अवेलेबल होंगे। ये आप कब देंगे? ये अपॉन रिक्वेस्ट, जब कंपनी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, जब मुहैया करेंगे। अपॉन आपने इनको दे दिया है कि रेफरेंस भी मैं मुहैया कर सकता हूँ वैसे। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको मुकम्मल एक अच्छी तरह का सीवी बनाना सिखाया है, तो ताकि आप जो है इम्तहान भी पास करें, साथ साथ अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे सीवी से अच्छी नौकरी भी हासिल करें। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी ये मेहनत जो है
आपके लिए कोई मददगार हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, हमें कमेंट्स भी करें। हम अपनी और बेहतरी करेंगे। हम यहाँ पे काम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आप ताकि अच्छे नंबर लेके पास हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। शुक्रिया।